चलिए बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अम्ल और अक्षार क्या होते हैं और उनके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। अब हमें पता है कि कुछ सूचक होते हैं और वो सूचक हमें सूचना देते हैं कि ये अम्ल है या फिर अक्षार है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि अम्ल व अक्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। देखिए, इसमें हम 5 तरह के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे कि जो अम्ल और अक्षार है जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, जब वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम एक्टिविटी के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इनके रासायनिक गुणधर्म काम करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में रहेगा, चलिए तो सबसे पहली हमारे पास में जो रासायनिक गुणधर्म है उसका नाम है अम्ल व अक्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। देखिए बच्चों, ये मैंने क्या किया, एक परख नली ली है, टेस्ट ट्यूब इसे बोलते हैं हम, और इसमें हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर तनु से क्या मतलब है कि इसके अंदर पानी हमने मिला रखा है। इसके अंदर हमने धातु जब जैसे ही डाली, धातु कौन सी है, जिंक है, लोहा है, तांबा है, कोई भी धातु हम इसमें ले सकते हैं। तो जैसे ही हम इसके अंदर धातु डालते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं। चलिए इस प्रयोग को, एक्टिविटी को हम देख भी लेते हैं। ये देखिए मेरे पास में एक ये फ्लास्क है और इस फ्लास्क में अगर हम थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दें, ये मैंने इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया थोड़ा, और साथ में हमने क्या डालना है, साथ में हमने कोई भी धातु इसके अंदर डाल देनी है। तो धातु डालने के बाद देखिए आप क्या आपको नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें इसके अंदर बुलबुले नज़र आ रहे हैं। ये देखिए कोई ना कोई गैस है जो इसमें से बाहर निकल करके ऊपर की ओर जा रही है। वास्तव में ये कौन सी गैस है? इस गैस का नाम है हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन गैस का पता हम कैसे लगा सकते हैं? इस हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए हम एक मोमबत्ती को इसके पास लेकर आते हैं, और जब जैसे ही मोमबत्ती को इसके पास लेकर आएंगे तो इसमें ये फटफट की ध्वनि के साथ जलना शुरू कर देती है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बनी है। अब देखिए हमने इसको सूत्र की सहायता से दिखाना भी है। सबसे पहले शब्द समीकरण आपने लिखना है। कैसे लिखेंगे भाई? धातु जमा अम्ल, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, प्लस अम्ल क्या बनेगा, लवण बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकलती है। सूत्र की सहायता से इसे हम कैसे दिखा सकते हैं? धातु यानी Zn जिंक हमने लिया, अम्ल H2SO4 क्या बना, ZnSO4 जिसका नाम है जिंक सल्फेट, ये एक लवण है, और साथ में हाइड्रोजन गैस इसके अंदर बाहर निकल। अब इसी प्रकार से हम किसी धातु को अक्षारक के साथ अभिक्रिया करवा करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या बनेगा। जब हम अम्ल की बजाय अक्षारक लेते हैं तब भी हमारे पास में लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनने वाली है। आप इस अभिक्रिया को कैसे दिखा सकते हैं? जिंक प्लस NaOH क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस में हाइड्रोजन। ये NaOH क्या है इसमें? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? एक अक्षार हमारे पास में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नेम है। Na2ZnO2 ये क्या है? ये लवण बना है, और इस लवण का नाम क्या रखेंगे? इसका नाम बनेगा सोडियम जिंकेट। इसका नाम बनेगा सोडियम जिंकेट। और साथ में उसी प्रकार से हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकलेगी, जिस प्रकार से हमारे पास में अम्ल के अंदर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। चलिए दूसरा रासायनिक गुणधर्म क्या है? धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखिए जब हम किसी धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे बोलते हैं, उसकी हम अभिक्रिया करवाते हैं तो देखते हैं क्या होगा।
ये मेरे पास में तनु HCl भी ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसमें हमने थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें डाल दिया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बुलबुले नज़र आ रहे हैं। ये वास्तव में एक गैस हमारे पास में बाहर निकल रही है, और इस गैस का नाम क्या है? इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस समीकरण के लिए आप शब्द समीकरण कैसे लिखेंगे? धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जमा अम्ल, ये हमें बना करके देगा लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको हम समीकरण सूत्र में कैसे दिखाएंगे? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसे बोल सकते हैं। अम्ल कौन सा लिया? HCl भी ले सकते हैं, H2SO4 भी ले सकते हैं। ये बनाएगा 2NaCl सोडियम क्लोराइड इसे बोलते हैं हम, प्लस वाटर एंड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें बन जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बजाय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये भी हमें NaCl जो एक लवण हमारे पास है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना करके देगा। चलिए, अब इसके बाद एक समस्या और आती है कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि ये पानी में बनने वाली जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसका हम पता कैसे लगाएं? CO2 गैस का पता हम कैसे लगाएं? इसके लिए हम क्या करते हैं कि CO2 गैस को चूने के पानी से गुजारते हैं, और जब चूने के पानी में से गुजारेंगे तो हम देखेंगे कि वो पानी कैसा हो गया? वो पानी दूधिया हो जाएगा। वास्तव में ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि चूने का पानी क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नेम देखिए क्या है एक बार बेटा, इट इज़ नेम्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से हम कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और जमा में बन जाएगा पानी। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में बन जाएगा ये पानी। तो इस पानी कैल्शियम कार्बोनेट का रंग जो है कैसा होता है? दूधिया होता है, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि ये जो गैस हमने डाली है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। पर इसमें एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है, अगर हम इस चूने के पानी में CO2 गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में गुजारते हैं तो इसका दूधिया रंग जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये गैस रंगहीन इसको बना देगी। रंगहीन क्यों बना देगी? इसका भी कारण हमें खोजना है। देखिए, हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट था जिसका रंग कैसा है? दूधिया रंग है। जब इसमें हमने और ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस गुजारी तो हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये कैसा है? ये जल में घुलनशील होता है। ये कैसा होता है? जल में घुलनशील है, यानी इसका जो दूधिया रंग है वो हमारे पास में समाप्त हो जाता है, और ये रंगहीन इस द्रव को बना देगा। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर गैस बनी है क्या वो CO2 गैस है या फिर वो कोई और गैस इसके अंदर। चलिए, अब इसके बाद हम तीसरी अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। तीसरी अभिक्रिया है अम्ल व अक्षारक की आपस में अभिक्रिया। इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। एक बार ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल किसी अक्षारक से या अक्षारक किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो ये आपस में एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए हम एक प्रयोग देख लेते हैं। ये मेरे पास में पानी है और इसमें मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया हुआ है जो एक अक्षारक का कार्य करता है। और जैसा आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हम कैसे इसको पता लगाएं, ये फिनोफ्थलीन मेरे पास में है। फिनोफ्थलीन अगर मैं इसमें 1-2 ड्रॉप डाल देता हूँ तो देखिए इसका रंग कैसा हो गया? इसका रंग हो गया गुलाबी। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है? अभी इसके अंदर अक्षारक है। अब इस अक्षारक में मैं थोड़ा सा अम्ल मिला करके देखता हूँ कि क्या होगा। ये देखिए इसमें मैंने कुछ अम्ल मिला दिया
ये अमल क्या करेगा? अमल जो है इस अक्षारक को उदासीन कर देगा। अमल क्या करेगा? इस अक्षारक को उदासीन कर देगा, और जैसे जैसे ये हमारे पास में उदासीन होगा वैसे ही इसका रंग जो है इसमें से बाहर निकल जाएगा, यानी इसका जो गुलाबी रंग है वो इसमें से चला जाएगा, और ये कैसा बन गया? ये फिर से रंगहीन हमारे पास में बन जाएगा। अब अगर इसके अंदर हम दोबारा से अक्षार मिला दें तो देखते हैं क्या होगा। ये देखिए, अक्षार मिलाते ही इसका रंग फिर से गुलाबी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अक्षारक को पहले अमल ने उदासीन किया, फिर जब हमने और अक्षारक मिलाया तो ये लवण, ये विलयन कैसा हो गया? फिर से ये अक्षारीय बन गया। तो अतः हम कह सकते हैं अमल को जब अक्षार से मिलाते हैं तो इसमें लवण और पानी बनता है। आइए इसके लिए सूत्र भी हम देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। अमल व अक्षार, अमल कौन है? हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक अमल लिया। अक्षार कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हम अक्षार लेते हैं, और इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बनता है? NaCl यानी लवण और पानी इसके अंदर बन जाएगा। तो ये हमारे पास में तीसरी अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ लिया है। चलिए अब हम चौथी अभिक्रिया के बारे में करेंगे, अमल की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। देखिए, धात्विक ऑक्साइड से क्या मतलब है कि धातु का हमारे पास में कोई ऑक्साइड है, और ये जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ये हमारे पास अक्षारीय परिवर्ती के होते हैं, अक्षारीय परिवर्ती के होते हैं। तो जब धातु ऑक्साइड को अमल से अभिक्रिया करवाते हैं, यानी अक्षार की अमल से अभिक्रिया करवाते हैं, तो आपको पता है कि क्या बनेगा? लवण और जल इसमें बन जाएगा। इसके लिए चलिए एक सूत्र लिख करके देखते हैं हम। हमारे पास में है, मान लिया कॉपर ऑक्साइड, ये धातु का ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड हमारे पास में है। आपने इसमें मिलाया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो क्या बन जाएगा? CuCl2 कॉपर क्लोराइड, जो एक लवण हमारे पास में है, और साथ में बन जाएगा जल या पानी इसके अंदर बन जाएगा। अगर आपने इसको संतुलित करना है तो ये 2HCl लेकर के आप इसे संतुलित भी कर सकते हैं। तो ये चौथा हमारे पास में गुण हमने पढ़ा कि अमल की धात्विक ऑक्साइड से किस प्रकार की अभिक्रिया होती। चलिए अब हम पांचवी अपनी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, अधात्विक ऑक्साइड की अक्षार से अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या? कि जिसमें किसी अधातु का ऑक्साइड हमें लेना है, और ये जो अधातु का ऑक्साइड होगा ये वास्तव में अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए ये अक्षार के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए, अधात्विक ऑक्साइड प्लस में अक्षार क्या बनाएंगे? लवण व जल हमारे पास में बना देंगे। इसके लिए आप सूत्र भी लिख सकते हैं। अधात्विक ऑक्साइड में हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक अधातु है तो इसका ऑक्साइड क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस में अक्षार, अक्षार कौन है? हम ले सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो चूने का पानी हमारे पास था, ये क्या था? ये एक अक्षार हमारे पास में है। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमने बनाया था कैल्शियम कार्बोनेट और जमा पानी, H2O हमारे पास में बन गया था। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? लवण है, और ये हमारे पास में जल बन गया। तो इस प्रकार से हमने 5 प्रकार की रासायनिक गुणधर्म अम्ल और अक्षार के बारे में जान लिए हैं। इनको आपने बार बार याद करना है। चलिए आइए अब हम कुछ NCERT के क्वेश्चन भी इसमें करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब ये NCERT के कुछ क्वेश्चन आपने करने हैं, बहुत अच्छे से समझने हैं। ये सभी हमारे पास एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। नंबर 1, पीतल व तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? देखिए अभी हमने किया कि दही और खट्टे पदार्थ में क्या गुण होगा? वो हमारे पास अम्ल होगा, और ये है धातु। पीतल व तांबा क्या है? धातु। और हमें पता है कि धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके
लवण और हाइड्रोजन गैस बना सकती है, और ये लवण हमारे लिए हानिकारक होंगे। तो इसीलिए दही व खट्टे पदार्थ हमें कभी भी पीतल व तांबे के बर्तनों में नहीं रखने चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 2, धातु और अम्ल मिलकर के कौन सी गैस बनाते हैं? सभी को पता है, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर बनती है, हमने किया था, हाइड्रोजन गैस बनती है। और इसकी जांच हम कैसे करेंगे? एक जलती हुई मोमबत्ती हम हाइड्रोजन गैस के पास लेकर आएंगे, तो उसके अंदर फटफट के साथ, ध्वनि के साथ वो ज़्यादा जल उठेगी। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि ये हमारे पास में हाइड्रोजन गैस है। प्रश्न नंबर 3, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब हम किसी अम्ल व अक्षार को आपस में मिलाते हैं तो वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके 2 उदाहरण हमें देने हैं। देखिए मैंने पहला उदाहरण आपको क्या लिखवाया था, HCl प्लस NaOH, लवण बनेगा NaCl प्लस और पानी बनेगा। एक तो ये उदाहरण हम दे सकते हैं। कोई दूसरा उदाहरण भी हम देना चाहें तो दे सकते हैं। H2SO4 हमारे पास है, और हम ले सकते हैं कोई भी अक्षार ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं हम। देखिए जब ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो सोडियम का सल्फेट बनेगा और पानी इसके अंदर बन जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करने हैं और कॉपी में लिख लेने हैं। थैंक यू।